फांसी का फंदा, परमेश्वर का सम्मान। बहुत समय पहले राजा श्रेयस के समय में राजा का एक प्रिय हाकिम था जिसका नाम हमान था। उसको राजा ने उच्च पद दिया और उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। उसी राज्य में एक पुरुष रहता था जो कि यहूदी और परमेश्वर को मानने वाला था, जिसका नाम मोर्दकै था। वह न प्रसिद्ध था और न उसके पास राज्य अधिकार था। वह राजभवन के फाटक में कर्मचारी था। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे सब हमान को झुककर दंडवत करते थे, परंतु मोर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था, क्योंकि वह यहूदी परमेश्वर यहोवा को मानने वाला था। उसके साथियों ने मोर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? किंतु मोर्दकै ने उनकी एक न सुनी। तब मोर्दकै के साथियों ने मिलकर हमान को यह बात बता दी। जब हमान ने देखा कि मोर्दकै न झुकता और न ही हमान को दंडवत करता है तो वह बहुत क्रोधित हुआ, परंतु अपने पद और अपने अधिकार को देखते हुए उसे यह अपनी मर्यादा से कम लगा कि वो अकेले मोर्दकै पर हाथ उठाए। उसने पूरी यहूदी जाति को ही राजा श्रेयस के राज्य से खत्म करने की ठान ली। तब हमान ने राजा के सामने कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न हैं और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। तब राजा ने हमान की बात मानकर अपनी अंगूठी उसे दी और उसे कहा, जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही कर। तब हमान के कहे अनुसार यह चिट्ठी हर प्रांत में भेजी गई कि क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या पुरुष, जितने यहूदी हैं सब मारे जाएं। यह बात फैलते ही सब यहूदी विलाप करने लगे, उपवास और रोने पीटने लगे। परंतु हमान सिर्फ यह जानता था कि वे यहूदी हैं और उनके नियम अलग हैं, किंतु उसने यह न जाना कि यहूदियों का परमेश्वर सच्चा और सामर्थी परमेश्वर है, जो जिंदा खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए समुद्र दो भाग कर सकता है। वह अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता। यह आदेश निकलने के बाद मोर्दकै ने भी विलाप किया और उसने पटरानी और बेटी की तरह पाली गई एस्तेर से सहायता की गुहार लगाई। किंतु जब एस्तेर ने आनाकानी की तब मोर्दकै ने कहा, तू मन ही मन यह ना सोच कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रही तो और किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। यह सुनकर एस्तेर ने कहा, तुम सब यहूदी मिलकर 3 दिन रात का उपवास करो और मैं भी अपने सहेलियों समेत 3 दिन रात का उपवास करूंगी, तब राजा के सम्मुख जाऊंगी। फिर भले ही नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं। 3 दिन बाद जब एस्तेर राजा के पास गई तब राजा ने अपना राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया और रानी ने उसे छुआ। यदि राजा राजदंड ना बढ़ाता तो रानी की मृत्यु तय थी, क्योंकि बिना अनुमति वहां जाना मना था। केवल वह बचता जिसकी ओर राजा राजदंड बढ़ाता। रानी ने राजा और हमान को अपने भोज में बुलाया। राजा और हमान दोनों रानी के भोज में गए, जहां रानी ने फिर अगले दिन दोबारा उन दोनों को भोज में बुलाया। हमान आनंदित होकर बाहर निकला। जब उसने फाटक में देखा कि मोर्दकै न खड़ा हुआ तब वह क्रोधित हुआ, लेकिन अपने मन को रोककर वह अपने घर चला गया। जब उसने अपने सम्मान की बात और मोर्दकै की बात सबको बताई तब उसकी पत्नी और उसके मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और उस पर मोर्दकै को चढ़ा दिया जाए। हमान ने इस बात से प्रसन्न होकर ऐसा ही एक फांसी का फंदा बनवाया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मोर्दकै पर था। उस रात राजा को नींद नहीं आई। तब राजा की आज्ञा से इतिहास की पुस्तक उसके सामने पढ़ी गई। तब राजा को मालूम हुआ कि मोर्दकै ने राजा की जान बचाई थी, तो उसने पूछा, इसके बदले मोर्दकै को क्या दिया गया? उसको उत्तर मिला, कुछ नहीं। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हमान राजा के पास इस मनसा से आया ताकि मोर्दकै को फांसी पे चढ़ाने की चर्चा राजा से करे। तब राजा ने हमान को अंदर बुलाकर उससे पूछा, यदि राजा किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हमान को लगा कि उसका सम्मान किया जाएगा, इसलिए उसने सब कुछ अपनी ही प्रशंसा के अनुसार कह दिया। किंतु राजा ने हमान से कहा, फुर्ती कर और अपने कहे अनुसार फाटक के पास जो मोर्दकै बैठा करता है उससे ऐसा ही कर, कुछ भी कमी ना रहने पाए। जिस मोर्दकै से हमान ने जलन रखी, जिस मोर्दकै को हमान मारना चाहता था, जिसे वह कुछ नहीं समझता था, उसी मोर्दकै को अब हमान घोड़े पर बिठाकर नगर में घूम रहा था। हमान के मित्रों और पत्नी को जब मालूम हुआ कि वह यहूदी है तो उन्होंने उससे कहा,
यदि वह यहूदी है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। राजा और हामान जब रानी एस्तेर के भोज में गए, रानी ने राजा से कहा, मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि हम सब नष्ट होने वाले हैं। राजा ने उत्तर दिया, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तेर ने कहा, वह विरोधी और शत्रु, यही दुष्ट हामान है। हामान भयभीत हो गया। राजा क्रोध से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। हामान घबराकर रानी एस्तेर से झुककर प्राणदान मांगने लगा। तब तक राजा की वापसी हुई और उसने हामान को रानी एस्तेर के समीप झुकते देखा तो क्रोध से कहा, क्या यह घड़ी में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के ये कहते ही हामान का मुंह ढांक दिया गया और एक खोजे ने कहा, हामान के यहाँ 50 हाथों ऊंचा फांसी का एक खंभा जो उसने मोर्दके, जिसने राजा के हित की बात कही थी, बनवाया है। राजा ने आज्ञा दी, उसको उसी पर लटका दो। एक तरफ राज्य की शक्ति थी, दूसरी तरफ परमेश्वर पर भरोसा। हामान के हाथ में हर एक अधिकार था। मोर्दके की आंखें परमेश्वर की ओर थी। दोस्तों, आपका विरोधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे आपको खुद अपने पर भरोसा ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सामर्थ का स्रोत है, वो आपको विजय दिलाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।